स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश एंड कॉमर्स पाठशाला। दिस इज़ महेश नागर। और जैसा कि आप जानते हैं, 2 लेशंस में ऑलरेडी 1 और 2 दो पार्ट में अपलोड कर चुका हूं। क्लास 12th इंग्लिश, ये क्लास 12th इंग्लिश जो है वो एनसीईआरटी की बुक है जिसका नाम है फ्लेमिंगो। ये सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, एमपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही सेम बुक रहेगी इस साल। जैसा कि नया चेंज लास्ट ईयर हुआ था, 11th और 9th में एनसीईआरटी की जो इंग्लिश बुक है वो अडॉप्ट की गई थी। सिमिलरली इस साल जो है वो नए सेशन 21-22 के लिए आपकी जो बुक रहेगी वो फ्लेमिंगो आपकी रहेगी एज ए मेन बुक, टेक्स्ट बुक। और ठीक है, तो हम इसका थर्ड पार्ट लेते हैं, डीप वाटर, गहरा पानी। ठीक है, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल लेशन है जो विलियम डगलस ने लिखा है। विलियम डगलस जो कि एक राइटर है, उनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। 1898 में इनका बर्थ हुआ, 1980 में इनकी डेथ हो गई। इनका जन्म मैन नाम की जगह पर माइनेसोटा में हुआ था। जब इनका ग्रेजुएशन हुआ और इन्हें ग्रेजुएशन अपना बैचलर ऑफ आर्ट्स से किया है, यानी कि बीए इंग्लिश इन्होंने किया था और इकोनॉमिक्स के साथ। ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकीमा। याकीमा नाम की जगह पर इन्होंने हाई स्कूल में टीचर की तरह काम किया 2 साल तक। हावेवर, हालांकि ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू ए लीगल कैरियर। परंतु 2 साल में ये बोर हो गए, थक गए इस कैरियर से, तो इन्होंने सोचा कि लीगल कैरियर यानी कि वकालत जो है वो ये करेंगे। इनकी मुलाकात फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से होती है येल नाम की जगह पर, और ये एक एडवाइज़र और फ्रेंड बन जाते हैं किसके, प्रेसिडेंट के। डगलस जो है वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। ये एक अच्छे मतलब लीडिंग जो एडवोकेट थे। इनने अपना रिटायरमेंट 1975 में किया विथ एन टर्म लास्टिंग 36 years एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। यानी कि उस समय के इतिहास में सबसे लंबा कैरियर इनका रहा, 36 ईयर तक इन्होंने काम किया। द फॉलोइंग एक्सर्ट, यानी कि एक्सर्ट मीन्स ये जो पार्ट है इस चैप्टर का, इसको एक्सर्ट बोलते हैं। ये इनकी एक बुक है जिसका नाम है ऑफ मेन एंड माउंटेन्स, और विलियम और डगलस ने लिखी है, उसका एक हिस्सा मात्र है ये। इट रिवेल्स हाउ एज ए यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउन्ड इन ए स्विमिंग पूल। और इस एक्सर्शन में, यानी कि इस पार्ट में, इस लेशन में हमें ये पढ़ने को मिलेगा किस तरह से विलियम डगलस जो है वो लगभग पानी में एक स्विमिंग पूल में तैरते हुए लगभग बह गए थे, यानी कि डूबकर उनकी डेथ होने वाली थी। इन दिस एसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर। इस ऐसे में, इस निबंध में वो बात करते हैं कि किस तरह से पानी से उनको डर लगता था और बाद में किस तरह से हाउ ही फाइनली ओवरकम इट, और किस तरह से वो इस डर से फिर बाहर आए। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सेलेक्शन इज़ यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर। डर का जो डर जो है उनका, उस डर को किस तरह से उन्होंने डिस्कस किया है, उनका ये ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट को पढ़ना है, समझना है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स है, ठीक है, इनके मीनिंग को हमें समझना है। ठीक है, तो एक एक मीनिंग भी हम देखेंगे। यहाँ से आपका ऐसे स्टार्ट होता है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लाइन बाय लाइन चलते रहिएगा। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वॉज 10 or 11 years old, आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। जब मैं 11 साल या 10 साल के आसपास था, 10 या 11 साल का था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं तैरना सीखूंगा। देयर वॉज ए पूल एट द YMCA इन याकीमा। ये YMCA ये फुल फॉर्म होगा, इसका शॉर्ट फॉर्म है, एक रिवर है याकीमा नाम की जगह पर। वहाँ पर इन्होंने एक पूल है तैरने का बच्चों के लिए, उसका नाम है ये, वहाँ पर इन्होंने तैरने का डिसाइड किया। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। उस पूल में सबसे पहले मुझे मौका मिला। द याकीमा रिवर, याकीमा जो है वो रिवर है, वॉज ट्रीचरस। ट्रीचरस का मतलब होता है कि काफ़ी कपटी या काफ़ी मतलब डेंजर रिवर थी। मदर कंटिन्यूसली वार्न्ड अगेंस्ट इट। जब मैंने तैरने का डिसाइड किया तो मेरी माँ ने मुझे लगातार इस चीज़ के लिए वार्न किया कि वहाँ पर मत जाओ। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईज ड्राउनिंग इन द रिवर। ये नदी में जितने भी लोग उसमें बह गए थे उनके बारे में मेरी माँ ने मुझे बताया, और वो यादें मेरे दिमाग में ताज़ा थी, वो हर एक घटना के बारे में मुझे जानकारी थी। बट द YMCA, यानी कि जो नदी का जो पूल था वॉज सेफ। वो पूल सेफ था, सुरक्षित था, वहाँ पर तैरना। क्यों था? क्योंकि इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शेलो एंड। यानी कि यहाँ एक किनारा था और वो किनारे पे 2 से 3 फीट गहरा ही पानी हुआ करता था।
एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, और दूसरी जगह पर उसकी गहराई जो है वो 9 फीट की थी, और किनारे पर इस पूल की गहराई सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 फीट थी। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, ड्रॉप यानी कि जो गहराई है वो धीरे धीरे जैसे अंदर जाते जाते थे बढ़ती जाती थी। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। वाटर विंग्स यानी कि पानी में सुरक्षित रहने के लिए जो हम बोल सकते हैं जो सेफ्टी किट होती है वो होती है, वो मैं पहनकर और पूल में यानी कि तालाब में घुस गया। आई हैटेड टू टॉप, मुझे नफ़रत है ये बात करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो याकीमा रिवर है वो उसका सीन बता रखा है यहाँ पर, ठीक है, ये सारी चीज़ें ये रिवर का है। इस चीज़ से मुझे बात करने में नफ़रत होती थी। नेक्ड इन टू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स। नेक्ड यानी कि मैं नंगा उसमें नहाने के लिए गया था और मेरी स्किनी लेग्स यानी कि जो पैर है वो दिखाई दे रहे थे, ये मैं बताना यहाँ पर नहीं चाहता हूँ। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डेड इट, परंतु सबड्यूड मतलब कि मैं वसीभूत था मेरे प्राइड मेरे गर्व के प्रति, और इसलिए मैं पूल में तैरने गया। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही, हावेवर आई हैड एन एवर्शन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। और एवर्शन का मतलब होता है कि घृणा या डर लगना एक तरह से, तो मुझे घृणा थी उस पानी में जाने से शुरू से ही। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, और ये घृणा मुझसे तब से मेरे दिमाग में थी पानी से जब मैं 3 या 4 साल का था। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, और उस समय जब मेरे पिता मुझे लेकर कैलिफोर्निया की एक बीच पर गए थे, 3-4 साल का मैं था, तब से मुझे पानी से घृणा होती थी। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। सर्फ मतलब कि जो लहर होती है उस पर हम खड़े थे। लहर पे खड़ा होना यानी कि बीच पर जब आप खड़े रहते हो तो लहर आती है, ठीक है। तो उस समय की बात ये बता रहा है कि जब मैं और मेरे पिता वहाँ पर एक साथ खड़े थे तो सर्फ एक लहर आती है। आई हंग ऑन टू हिम, मैं अपने पिता से चिपक के खड़ा हो गया। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, और फिर लहर आई और वो मेरे ऊपर से होकर निकल गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में पूरी तरह से डूब चुका था। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांसें जा चुकी थी। आई वॉज फ्राइटन, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। फादर लाफ्ड, पिता हंस रहे थे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, परंतु उन लहरों के जो ओवर पावरिंग यानी कि जोरदार जो उनका फोर्स था उसकी वजह से मेरी आंखों में और मेरे दिल में एक डर बैठ गया था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टिर्ड चाइल्डिश फियर। स्टिर्ड का मतलब होता है एक तरह से उभार देना। तो अब जो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था YMCA जो स्विमिंग पूल था वहाँ से, तो जो अनप्लीजेंट मेमोरीज़ थी यानी कि जो बुरी यादें थी वो वापस से, जो एक बच्चे का डर होता है चाइल्डिश फियर, बचकानी जो डर होता है, वो मेरे दिमाग में वापस से उभर आया था उन दिनों का जब हम उस कैलिफोर्निया की बीच पर गए थे। बट इन अ लिटिल व्हाइल आई गेदर्ड कॉन्फिडेंस, परंतु कुछ ही देर में मैंने अपना कॉन्फिडेंस वापस से लेकर आया, मतलब कि कॉन्फिडेंट हुआ। आई पैडल विथ माई न्यू वाटर विंग्स, और अब मैं अपनी नए वाटर विंग्स से पैडल्ड विथ यानी पैडल यानी कि पानी में पैर रखते हुए अंदर गया। वॉचिंग द अदर बॉयज़, दूसरे लड़कों को देखते हुए जो वहाँ पर तैर रहे थे। एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम, और उनको एपिंग करते हुए यानी कि उनका अनुकरण करते हुए, उनकी नकल करते हुए मैंने भी कोशिश करी तैरने की। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, और मैंने अलग अलग दिनों में जाकर वहाँ पर 2 या 3 बार ऐसा ट्राई किया। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर, और धीरे धीरे मुझे पानी में आसानी होना शुरू हो गई यानी कि आसान लगने लगा। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन, जब वो मेरे साथ मिस एडवेंचर हुआ था उसके बाद अब मुझे थोड़ा बेहतर लगना शुरू हुआ था, जब 2-3 दिन मैंने वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस करी। आई वेंट टू द पूल वैन नो वन एल्स वॉज देयर, और एक बार मैं वहाँ पर गया जब उस पूल पर या उस तालाब या जो स्विमिंग पूल था वहाँ पर कोई नहीं था, उस समय मैं आ गया। द प्लेस वॉज क्वाइट, जगह काफ़ी शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, पानी ठहरा हुआ था। एंड चिल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज ए बाथ टब, और जिस तरह से बाथ टब का जो बॉटम है वो क्लीन दिखता है, उसी तरह से उस पूल का बॉटम भी पूरी तरह से साफ मुझे नज़र आ रहा था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलॉन, मैं काफ़ी डरा हुआ था। टिमिड यानी कि आसानी से डर जाना। मैं अकेला उस पानी में जाने में काफ़ी डर लग रहा था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, और इसलिए मैं पूल के बगल में बैठकर दूसरों के आने का इंतज़ार करने लगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग वैन इन कैम ए बिग ब्रूशर ऑफ ए बॉय,
मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था वहाँ इंतज़ार करते हुए, तब वहाँ पर ब्रूशर ऑफ ए बॉय मतलब कि जो बड़े बच्चे होते हैं उसकी खरोंच, ब्रूशर मतलब खरोंच, या उसने उसको हाथ लगाया तो वो मुझे एहसास हुआ। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड लड़का जो था वहाँ पर आया था, वो लगभग 18 साल का था। ही हैड थिक हेयर, उसके पतले थिक हेयर थे ऑन हिज चेस्ट, उसके सीने पर। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, उसका फिजिक यानी कि बॉडी से काफ़ी हष्ट पुष्ट था। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, उसके हाथ पैरों को देखकर लग रहा था कि उसकी मसल्स जो है वो रिपलिंग यानी कि थोड़ी सी मजबूत होने लगी है, या हम कह सकते हैं कि एक तरह से वो लड़का जो है वो वयस्कता की तरफ जा रहा था। ही येल्ड, उसने मुझे आकर, येल्ड मतलब चिल्लाया, हाय स्किनी यानी कि प्यारे बच्चे, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग्ड, कैसा लगेगा तुम्हें एक बतख की तरह तैरना, यानी कि इस पानी में एक बतख की तरह तुम्हें तैरना कैसा लगेगा। विद दैट ही पिक्ड मी अप, और ये कहते हुए उसने मुझे उठा लिया, एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और मुझे कहाँ पर ले गया, वो गहरे पानी में लेकर चला गया। आई लैंडेड इन द सिटिंग पोजीशन, मैं बैठे बैठे ही उस पोजीशन में ही पानी पर लैंड हुआ, यानी कि पानी पर जा गिरा। स्वेलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और उस पानी में मैं बॉटम पर पहुंच गया, यानी कि ऊपर से जब आप पानी में कूदते हो तो एकदम नीचे पहुंच जाते हैं, तो वैसे ही लड़का नीचे पहुंच गया। आई वॉज फ्राइटन, मैं काफ़ी डरा हुआ था, बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स, परंतु मेरी बुद्धि से या मेरे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं थी डर की। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, और जब मैं पानी में नीचे बॉटम की तरफ जा रहा था तो मैंने एक योजना बनाई। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर बॉटम को छुएंगे यानी कि तली को उस पूल की छुएंगे, आई वुड मेक ए बिग जंप, तो मैं वहाँ से पैरों के सहारे एक जंप यानी कि ऊपर की तरफ कूदूँगा, और फिर कम टू द सरफेस, और इस तरह से मैं सरफेस पर आ जाऊँगा। लाई फ्लेट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और उसके ऊपर फ्लेट में हो जाऊँगा ऊपर पानी के, और इस तरह से मैं पैर मारता हुआ पूल के एज यानी कि किनारे पर पहुँच जाऊँगा। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, परंतु ये जो रास्ता था ये बहुत लंबा मुझे लग रहा था। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, और मेरे लिए 9 फीट की गहराई जो थी पानी की वो 90 फीट से भी ज़्यादा लग रही थी। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, पर इससे पहले कि मैं बॉटम को छूता मेरे लंग्स जो है वो फूटने के लिए यानी कि पूरी तरह से भर चुके थे। कहने का मतलब है कि सांसें जो है उनमें सांस नहीं ले पा रहा था वो। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई summoned all my strength and made what I thought was a great spring upward। परंतु जैसे ही मेरे पैर बॉटम पर टच हुए मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया और पूरी ताकत से पूरे फोर्स के साथ जो है मैंने अपवर्ड स्प्रिंग यानी कि ऊपर उछलने के लिए मैंने पैर उस बॉटम पर मार दिए। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क की तरह मैं जो है वो जैसे एक रंग होता है नीचे से निकलता हुआ उसकी तरह मैं ऊपर उठकर जो है वो आ जाऊंगा। जिस तरह से बॉब मतलब कि हिचकोला लेते हुए जिस तरह से नीचे कुछ पत्थर उत्थर मारने से जो धूल मिट्टी ऊपर आती है उस तरह से मैं पूल के सरफेस पर आ जाऊंगा, मुझे ऐसा लगा था। इंस्टीट परंतु इसकी जगह क्या हुआ, आई केम अप स्लोली, पर मैं बहुत धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। आई ओपन माई आइज़ एंड सा नथिंग, मैंने जब अपनी आंखें खोली जब मैं पानी में था तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था बट वाटर वाटर, परंतु सिर्फ पानी और पानी दिखाई दे रहा था। दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग टू इट, और उसमें मुझे काफ़ी गंदा जो है वो टिंग यानी कि रंग जो है उसका मुझे दिखाई दे रहा था। आई ग्रीव पैनिकी, मुझे थोड़ा सा पैनिक यानी कि मैं टेंस हो गया, टेंशन में आ गया। आई रीच्ड अप, मैं ऊपर तो पहुंचा, एज इफ़ टू ग्रैब ए रॉप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। क्लच्ड मतलब कि जकड़ा हुआ होना, परंतु मैं सरफेस पर पहुंचा लेकिन मेरे हाथ जैसे जो है वो किसी ने जकड़ लिए थे। आई वॉज सफोकेटिंग, सांस नहीं ले पाने के कारण मुझे सफोकेशन हो रहा था। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड कैम आउट, मैंने येल करने की यानी कि चिल्लाने की कोशिश करी परंतु कोई आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी पानी के बाहर। देन माई आईज एंड नोज कैम आउट ऑफ द वाटर, फिर मेरी आंखें और मेरी नाक जो है वो थोड़ी सी पानी के बाहर आई, बट नॉट माई माउथ, परंतु मेरा मुंह जो है वो पानी के बाहर नहीं आ पाया। आई फ्लेडेड एट द सरफेस ऑन द वाटर, फ्लेडेड मतलब कि भाग जाना, तो मैं जल्दी से ही सरफेस वाटर से वापस नीचे चला गया।
swallowed and choked। वापस नीचे जाकर मैं चौक हो गया। I tried to bring my legs up। मैं चाहता था अपनी टांगें ऊपर उठाना, but they hung as dead weights। परंतु वो ऐसी हो गई थी जैसे पैरालाइज्ड एंड रिजिड, काफ़ी कड़क हो गई थी, यानी कि पैर हिल नहीं रहे थे। जैसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो पैरालाइज्ड हो गई है, पानी में क्या है कि नहीं हिल पा रही थी। ए ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर। एक बहुत बड़ी ताकत जो है मुझे पानी के अंदर धकेल रही थी। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हियर्ड मी। मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, परंतु केवल और केवल पानी ही मुझे सुन पा रहा था, यानी कि पानी में मैं था, कोई बाहर मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। और वापस से मेरी जो लंबी यात्रा थी उस बॉटम, पूल के बॉटम पर जाने की, वो शुरू हुई। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन। और जैसे ही मैं नीचे गया, वापस से मैंने अपने पैरों पर धक्का मार के ऊपर आने की कोशिश करी। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइटमेयर फाइट्स एन इरेजिस्टिबल फोर्स। और जिस तरह से एक रात में जो बुरा सपना आता है तब व्यक्ति की स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है, उसी तरह से मुझे भी मेरी शक्ति जो है वो शक्तिहीन होना मुझे प्रतीत हो रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ। मेरी सांसें जो है वो जा चुकी थी। माई लंग्स एक्ट, मेरे जो फेफड़े हैं वो दर्द करना शुरू हुए थे। माई हैड थ्रॉब्ड, और मेरा जो सर था वो थ्रॉबिंग कर रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर जैसे आने लगे। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटेजी, परंतु जो रणनीति थी वो मुझे पता थी कि मुझे क्या करना है। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस। मुझे उसी तरह से, जिस तरह से एक रंग जो है भीगा सा अंदर डालने पर वो ऊपर आता है, उसी तरह से मुझे फट से बॉटम पर पैर मार कर और ऊपर उछलना था, जंप लेना था ताकि मैं सरफेस पर आ जाऊं। आई वुड लाइक उसकी तरह मुझे ऊपर आना था। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर। मैं चाहता था कि मैं फ्लैट हो जाऊं पानी के ऊपर, और फिर स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, ताकि मेरे हाथ जो है वो फ्री हो जाए और मैं उसको हाथ पैर को मार कर जो है वो क्या कर सकूं, आगे बढ़ सकूं। एंड थ्रेस माई विथ माई लेग्स, देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। और इस तरह से मैं हाथ पैर मारते हुए और पूल के एज यानी कि किनारे पर जाकर अपने आप को सेफ कर लूँ। आई वेंट डाउन एंडलेसली। मैं लगातार बार बार नीचे और नीचे जाते जा रहा था। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो। और एक येलो चमक के साथ मुझे सिर्फ और सिर्फ जब मैं आंखें खोलता तो मुझे पानी ही दिखाई देता। डार्क वाटर, गहरा पानी, दैट वन कुड नॉट सी थ्रो। और उसके माध्यम से, यानी कि पानी के पार या पानी के बाहर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एंड देन शीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी। और फिर एक शीर यानी कि हम बोल सकते हैं कि एक महीन, और स्टार्क मतलब कठोरता सा, जो कठोर जो टेरर है, यानी कि एक तरह से डर जो है वो मेरे दिमाग में बैठ गया। दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, और ऐसा डर जिसकी वजह से मैं अपना कंट्रोल खो बैठा था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, एक ऐसा डर जो कोई समझ ही नहीं सकता। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड, जिसने इस तरह का कभी अनुभव नहीं किया है पानी में, वो व्यक्ति मेरा अनुभव नहीं समझ सकता या मेरा डर नहीं समझ सकता। इस तरह से मैं डर गया था। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर। मैं पानी में जो है वो श्रीकिंग कर रहा था, यानी कि मैं डूब रहा था, डूबे जा रहा था मैं पानी में। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टिफ रिजिड विथ फियर। डर के कारण मेरे हाथ पैर जो है वो अकड़ गए थे या कठोर हो गए थे, वो हिल नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे पैरालाइज्ड हो गए हैं मेरे हाथ पैर। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन। यहाँ तक कि जो चीख है, ये स्क्रीम यानी कि जो चीख, जो आवाज़ है, वो भी मेरे गले में ही फ्रोजन यानी कि जम चुकी थी, वो बाहर नहीं निकल रही थी। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा दिल जो है, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और मेरे जो सर की जो नसें हैं वो सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। केवल मेरे दिल की धड़कनें और सर यानी कि हेड में जो नसें होती है वो फटक रही थी, जिसकी वजह से लग रहा था कि मैं ज़िंदा हूँ। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर कैम ए टच ऑफ रीज़न। और फिर उस पानी के बीच में, उस डर के बीच में कोई रीज़न यानी कि कोई कारण या ऐसा मुझे महसूस हुआ। क्या महसूस मतलब राइटर ने वहाँ पर किया, जो गज़ब का हम बोल सकते हैं कि महसूस किया। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। मुझे वापस से वही बात याद आई कि वापस जैसे ही मैं बॉटम को छूँ
मुझे उसको टच करना है और वहाँ से जंप लगाना है ताकि मैं ऊपर आ जाऊँ। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और फिर आखिरी में मुझे जो महसूस हुआ, ठीक है, वो क्या महसूस होता है, माई टॉयज़ रीच्ड आउट एज इफ़ टू ग्रैब दैम, और मेरी टॉयज़ यानी कि मेरे पैर की जो उंगलियां हैं वो मतलब बॉटम पर लगती है, जैसे ही पहुंचती है तो ऐसा लग रहा था कि वहीं पर किसी ने इनको ग्रैब कर लिया है। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, जितनी भी ताकत मेरे पास थी उतनी ताकत से मैंने जंप करने की कोशिश करी, बट द जंप मेड नो डिफरेंस, परंतु जंप जो मैंने लगाया था वो कोई ख़ास नहीं था, यानी कि पहले जैसा मैं जंप लगा रहा था उतना ही था, कोई ज़्यादा खास पावरफुल नहीं था। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अब भी मेरे आसपास सिर्फ पानी ही था। आई लुक्ड फॉर रॉप्स, मैं रस्सियों के लिए ढूंढ रहा था कि कोई रस्सी मुझे मिल जाए, कोई लैडर मुझे मिल जाए, या वाटर विंग्स मुझे मिल जाए, ये चीज़ें मुझे मिल जाए। नथिंग बट वाटर, परंतु मुझे कुछ नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ पानी ही था। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो पानी था, येलो वाटर, उसने मुझे घेर रखा था। स्टार्क टेरर, काफ़ी कठोर जो डर था, टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, उसने मुझे जकड़ रखा था और वो मुझे गहरे पानी में ले जाया जा रहा था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे अपनी तरफ खींच रहा था जैसे कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का पावर अपनी तरफ इंसान को खींच लेता है। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, मैं डर से पूरी तरह से कांप गया था। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे हाथ अब काम नहीं कर रहे थे। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरी जो पैर है वो भी काम नहीं कर रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैं कोशिश कर रहा था कि मैं किसी से हेल्प मांगूँ। टू कॉल फॉर मदर, मैं माँ को याद कर रहा था। नथिंग हैपेंड, परंतु ऐसा कुछ भी वहाँ नहीं हो रहा था। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, और फिर अचानक से जो स्ट्रेंज लाइट है, अजीब सा प्रकाश जो है वो मुझे दिखाई देता है। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं उस ऑफुल यानी कि डरावने जो येलो वाटर है या बुरा जो पानी है, गंदा पानी है, यहाँ पे येलो का मतलब पीला नहीं, गंदा पानी, उससे मैं बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आईज वर, कम से कम मेरी आँखें तो ऊपर आ चुकी थी। माई नोज़ वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी लगभग पानी के बाहर आ गई थी। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, और अब तीसरी बार मैं वापस से पानी के अंदर जा रहा था। आई शक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, मैंने हवा लेने के लिए सांस ली, लेकिन मेरी सांस के साथ पानी अंदर चला गया। द येलोविश लाइट वॉज गोइंग आउट, और इस तरह से जो येलोइश यानी कि सूर्य का जो प्रकाश आ रहा था वो धीरे धीरे गायब हो गया। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, और फिर मैंने सारे प्रयास करना बंद कर दिया। आई रिलैक्स्ड, मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया। इवन माई लेग्स लेफ्ट लिम्प, मतलब लंगड़ा होना, यहाँ तक कि मेरे पैर जो है वो जैसे लंगड़े हो गए थे या काम नहीं कर रहे थे, मैंने उनको भी एक लंगड़े जो पैर हो जाता है जो काम नहीं करता है उस तरह से उनको छोड़ दिया। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे दिमाग में एक अंधकार सा छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, और इस अंधकार की वजह से और इस रिलैक्सेशन की वजह से मेरा सारा डर जो है वो गायब हो गया था। इट वाइप्ड आउट टेरर, जो डर था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब और कोई तकलीफ़ मुझे नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, काफ़ी शांत मुझे सब कुछ लग रहा था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे मैं अब डरूँ। दिस इज़ नाइस, और ये काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा था। टू बी ड्रॉसी, ड्रॉसी मतलब मदहोश कर देने वाला था। टू गो टू स्लीप, ऐसा लग रहा था जैसे मैं नींद में जा रहा हूँ। नो नीड टू जंप, अब मुझे कूदने की कोई ज़रूरत नहीं थी। टू टायर्ड टू जंप, अब मैं बहुत थक चुका था कूद कूद कर। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, और अब काफ़ी अच्छा मुझे महसूस हो रहा था। टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, जो खाली जगह में जिस तरह से हम तैरते हैं तो ऐसा लग रहा था मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स यानी कि काफ़ी नाजुक जो बाहें थी वो मेरे आसपास थी। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, ऐसे मतलब कि प्यार भरे या ममता के साथ, जो माँ की ममता के हाथ होते हैं, उस तरह से मुझे लग रहा था कि मैं अपनी माँ की बाहों में हूँ। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे लग रहा था कि अब मुझे सोना चाहिए। आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, ऐसा लग रहा था जैसे कि अब लाइफ जो है वो ऑब्लिवियन यानी कि विस्मरण, ऐसा लग रहा है कि मुझे अब मौत आने वाली थी, यानी कि एक मौत का जो डर है
या मौत का जो एहसास है वो राइटर को हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे जीवन के पर्दे अब गिर चुके हैं और जीवन की कहानी यही ख़त्म हो गई। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पूल। और जब नेक्स्ट मेरी आंखें खुली तो मुझे मुझे याद है कि मैं उस समय अपने पेट के बल पूल के बगल में लेटा हुआ था, वॉमिटिंग यानी कि उल्टियाँ कर रहा था। द चैप दैट थ्रो मी, चैप मतलब कि एक तरह से लड़का होता है या बच्चू उसको बोलते हैं हम हिंदी में। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, जिस बच्चे ने मुझे पानी में फेंका था वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फुलिंग, मैंने बहुत मूर्खता की। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। ठीक है, बच्चा मरते मरते बचा है पर अब सब कुछ ठीक है, अब इसको लॉकर रूम की तरफ ले चलो। सेवरल आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, आई वॉकड होम, मैं घर आया। आई वॉज वीक एंड ट्रैम्बलिंग, मैं काँप रहा था, मैं कमज़ोर फील कर रहा था। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बेड पर लेटा हुआ था तो आई वॉज शूक, मैं शूक था। एंड कहने का मतलब एक तरह से कमज़ोर महसूस मैं पूरी तरह से कर रहा था और मैं रो रहा था। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं बिस्तर पर लेटा था। आई कुडेंट ईट दैट नाइट, उस रात मैंने कुछ नहीं खाया। फॉर डेज ए हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, और कई दिनों तक मेरे दिल में वो डरा देने वाला जो डर था, वो भयानक डर मेरे अंदर बैठा रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, और जो स्लाइटेस्ट यानी कि हल्का सा, जो एक्सर्शन यानी कि तनाव जो होता है वो मुझे हर बार अपसेट कर रहा था। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड शिक टू माई स्टोमक, और हम बोल सकते हैं कि एक तरह से उसको ऐसा फील हो रहा था, जो राइटर है उनको ऐसा फील हो रहा था कि वो एक तरह से अब भी उनके पेट में जो पानी है वो गंदा वो है, तो वो अपने घुटने पर खड़े होकर अब भी वो वॉबली करते थे, यानी कि उनको दिखना जारी, वो सारी जो मंज़र था वो भयानक मंज़र वो भी अब भी उनकी आंखों के सामने उनको लग रहा था, ऐसा अब भी उनको फील हो रहा था। फॉर डेज़, कई दिनों तक उनको ये चीज़ें जो है वो चलती रही, उनके मतलब कि जीवन में या उनकी आंखों के सामने ये चलती रही। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं दोबारा कभी उस स्विमिंग पूल की तरफ नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगने लग रहा था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और जब भी मुझे वो याद आती थी मैं उसको अवॉइड करने की कोशिश करता था। ए फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई कैम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, कैस्केड नाम की जगह पर जो पानी था उसके बारे में कुछ सालों के बाद जो मुझे याद आता है, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, मैं उसमें जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, परंतु जब भी मैंने कोशिश करी, वेदर आई वॉज वेडिंग द टिटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गॉड रॉक्स, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। और जब भी मैं अलग अलग जगहों पर जाकर, जिनका नाम उसने दे रखा है नदियों और पूल के बारे में, उनमें जब भी मैं नहाने के लिए या किसी कारण से मैं जाता था तो वहाँ पर जो पुराना डर जो था मेरे दिमाग में उस दिन का, वो आज वापस से लौट आता था। इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कम्प्लीटली, और वो डर जो है वो पूरी तरीके से मेरे ऊपर पोजीशन ले लेता है, मेरे ऊपर हावी हो जाता था। माई लेग्स वुड बी कम पैरालाइज्ड, और अगेन उसी तरह से मेरे जब भी मैं पानी में जाता तो मेरे पैर पैरालाइज्ड हो जाते थे। आई सी हॉरर, एक जमा देने वाला जो डर था, वुड ग्रैप माई हार्ट, वो मेरे दिल में बैठ जाता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, और कई साल बीत गए और मेरे साथ सेम सिचुएशन जो है वो बनी हुई थी। इन कैनोज ऑन मैन लेक्स फिशिंग और लैंडलॉक्ड सैल्मॉन, यानी कि किसी भी कंडीशन में अगर हम बात करें तो वो सारी जो चीज़ें थी वो अब भी मेरे अंदर बैठी हुई थी, और मैं बिल्कुल भी जो है मतलब उस डर से पार नहीं पा रहा था। बाश फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, और जब मैं यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि बाश फिशिंग का मतलब जो होता है कि जब मछली पकड़ना या ऐसा कुछ करने के लिए जब वो न्यू हैम्पशायर में किसी नदी पर गए। ट्रॉट फिशिंग ऑन द डेस्टर्ट्स एंड मेडोलियस इन Oregon, fishing for salmon on the Columbia. At Bumping Lake in the Cascades, whenever I went, the haunting fear of the water followed me. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. यानी कि जब भी मैं किसी नदी पर, किसी लेक पर, किसी जगह पर जाता था
तो मुझे अब भी वो डर जो है वो मेरे अंदर बैठा हुआ था, और वो डर की वजह से मैं बोटिंग पर या फ़िशिंग पर या स्विमिंग के लिए जहाँ भी जाता था, तो वहाँ पर वो डर मेरा सारा जो आनंद था या जॉय जो एन्जॉयमेंट था वो क्या कर देता था, ख़त्म कर देता था। उस डर के कारण मैं जो है वो ज़्यादा आगे यानी कि कहने का मतलब मैं कहीं भी जाता था मैं एन्जॉय नहीं कर पाता था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम आज कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट बचा है वो सेकंड पार्ट में मैं अपलोड करूँगा। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।